भोसड़ी के, तुझे दिख नहीं रही अपने महल में? जब छाता खोलना होता जब तो तुझसे खुलता नहीं है। इसे बंद कर ले, नहीं तो तेरी गांड में डाल के खोल दूंगा। और भाई मक्खन सिंह कैसे हो? ठाकुर साहब खुशहाल जिंदगी जी रहा हूँ आपकी मेहरबानी से, और आज फिर मुझे आपकी सेवा का सौभाग्य मिला है। देखना ठाकुर साहब, डंडी खाने की बिल्डिंग का नक्शा। सुना है ठाकुर साहब गांव की सारी जमीन नहीं मिल पाई अभी तक। सेठ जी, ठाकुर साहब ने एक बार जबान दे दी तो समझो गांड दे दी, मतलब जमीन दे दी। अबे गांव वालों भागो, ठाकुर आ गया। गांव वालों, तुम क्या समझते हो हम तुम्हें छोड़ देंगे? हमने तुम्हें 10 दिन की मोहलत दी थी और तुमने अंगूठों के निशान नहीं दिए, और अगर आप 10 मिनट के अंदर अंदर अपने घरों से बाहर नहीं निकले तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये बेटी चोद ऐसे नहीं मानने के, एक जने को पकड़ के लेगा। अबे हम चूतिया कौन है? यहाँ 10 मिनट से खड़े, तुम गांव वालों का दिमाग हाथ नहीं आ रही है भाई? अबे अंगूठों का निशान दे दे, भला इसी में है तेरी। ठाकुर साहब, मैं अपनी जमीन तुम्हारे नाम नहीं करूंगा। इसके अंगूठों के निशान ले लो। आदमी जिंदा हो या मुर्दा, उसके अंगूठे के निशान होता है। जा पैड लेकर आ। ठाकुर साहब, विस्पर लेकर आऊं या स्टेपरी? उसे क्या अपनी गांड पे लगाएगा? अब अंगूठे वाला पैड लेकर आ। अब वो तो मेरी जेब में हैगा। तो लेता क्यों ना निशान? गांव वालों, देख लिया इसका अंजाम। अपनी अपनी जिंदगी की सलामती चाहते हो तो अपने अपने अंगूठों के निशान दे दो। ठाकुर साहब, एक आदमी कम है। कौन कम है? ठाकुर साहब, वो अपने शिफ्ट लगाने गया। जब वो आए उससे कह देना अंगूठों के निशान हवेली देने आ जाए। किसने मारा इसको? मैं कोई बोलता क्यों नहीं? बड़े अच्छे आदमी थे बेचारे, काम होने के बाद 10 रुपए फालतू देते थे। बड़े याद आएंगे बेचारे। बड़े शर्म की बात है, तुम लोग कातिल का नाम नहीं बता सकते। ठाकुर बलवंत सिंह, क्या? इसके कातिल का नाम। अगर तुम ठाकुर के खिलाफ गवाही दोगे तो मैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दिला सकता हूँ। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। इंस्पेक्टर साहब, ठाकुर के हाथ में जो डंडा है ना, वो तुम्हारे कानून से भी लंबा है। अगर दोनों ही गाँव में डाल दिया ना तो पूरे गाँव में चिल्लाते फिरेंगे। भैया तुम आए हो, चुप रहे रहो। अबे ओ बुड्ढे, आओ आओ काली गांड। अबे ओ चूसू, तुझमें इतनी हिम्मत आ कहां से गई जो दरोगा के सामने तूने ठाकुर साहब का नाम ले दिया? देखो गार्ड साहब, 25 रुपए में दूसरी पार्टी से मिले हैं, 25 रुपए में तुम दो तो हम तो तुम्हें भी दे देंगे। आ जाओ पीछे। तो गरीब आदमी है साहब, गांव उठाएंगे चल देंगे। बिल्लू, अभी तो इसने अंगूठों के निशान भी नहीं दिए, पहले इससे अंगूठों के निशान ले लो। गुड्डू, सुन तो लो भाई साहब। अब बता भोसड़ी के क्या कह रही है? गुड्डू भाई सुन तो रहा हूँ, तुम तो नाराज हो गए। सुनने आ तो।
रातों रात इस गांव में कौन अवतार पैदा हो गया? कोई अवतार पैदा नहीं हुआ है ठाकुर। जेल से छूट के गुड्डू आ गया है और जेलर से ये कह के आया है, जेल के दरवाजे खुले रखना, गुड्डू दूसरा खून करके जल्द वापस लौटेगा। तो तू भोसड़ी के ऐसे नहीं मानने का। अबे लाठा लिए मेरा लाठा। ठाकुर साहब तुम भी चूतिया ही दिखो, तुम्हारे हाथ में तो है लठिया। साले अब तो तेरी बहुत जबान चल रही है, जब ना चली जब उससे पिटी आया। भोसड़ी के तेरे चक्कर में और भाग गया। ले जा रहा हूं मैं। गुड्डू जी दरोगा साहब। तुमने ठाकुर के आदमी क्यों मारा? मारा या उन्होंने पीटा मुझे, ये समझ लो। वो तो मेरे दिन अच्छे थे, बच गया, वरना कसम से भूस भर देते मेरा। लगता है ठाकुर से तुम्हारी ज्यादा दुश्मनी है। ठाकुर किसका दुश्मन नहीं है दरोगा साहब? वो गांव का दुश्मन है, गांव के लोगों का दुश्मन है, इन खेतों का दुश्मन है। ये गांव ऐसा नहीं था दरोगा साहब। तो कैसा था? बताऊंगा, रुक तो जाओ। ये गांव ऐसा नहीं था दरोगा साहब, यहाँ के लोग भी ऐसे नहीं थे। तो कैसे थे? लो यार, मैं बता ही ना रिया। मैं चल चेता मत, चल बता। मैं ना बता रिया, तुम फिर टोकोगे। अपना टोकने का, चल बता। खुशहाल लोग, खुशहाल धरती और खुशहाल गांव। सुनो गाँव वालों, तुम्हें खेती करते हुए बहुत समय हो गया है। अब मैं तुम्हें खेती करने नहीं दूंगा। अब मैं तुम्हारी जमीनों पर एक कारखाना खोलना चाहता हूँ। ठाकुर साहब, जब तुम हमारी जमीनों पर कारखाना बना दोगे तो हम खाएंगे क्या? अजी मेरा खाओगे? ठाकुर साहब, जमीनों का मामला। तुम्हें खाने के लिए मेरे गोदाम से अनाज पहुंचता रहेगा और मैं इस गांव की तरक्की और खुशहाली के लिए कुछ भी कर सकता हूं। ठाकुर साहब जिंदाबाद, ठाकुर साहब जिंदाबाद, ठाकुर साहब जिंदाबाद। भैया कैसे हैं आप? मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और मैं जल्द आपके पास वापस आ रहा हूँ। ये बता, मेरा भैया शहर से इंग्लिश की पढ़ाई कर आया है। हैं? ये तो बहुत जलन की बात है भाई। साले जल्लिया मेरे भैया से नक फटे साले। नाटा लगा यहाँ से। टाइप निकल। लागत तुझे बता, मेरा भैया इंग्लिश की पढ़ाई कर रहा है शहर से। अच्छा। हाँ। भैया आ गया, भैया आ गया, मेरा भैया आ गया। भैया देखो, मैं हाथ हो गया पर मैंने लाया तुम्हारे लिए लोड़ा भी। देखियो, बुरा मत मानियो। और भैया ठीक हो तुम? हाँ ठीक हो, तो बता। आओ तो आओ, घर को चलो। चले? चलो आओ। भैया ये झाड़ी क्यों हिल रही है? ये झाड़ी नहीं ली, यहाँ पर ना आइस पाइस खेलने वाला। तो भैया ये आवाज कैसी आ रही है? आवाज ना आए, धप्पी ज्यादा जोर से मार देगी बालक ने। चचा, तुमने तो मजा कर दिया। लो 10 रुपए मेरे से लो। मिलते रह करो यार। हाँ ठीक है। भैया अपना गांव तो बहुत बदल गया। हाँ यार, तू कह तो सही रहा। चल तू एक काम कर, ना धोकर कपड़े बदल ले, मैं गांव में मिठाई बांट के आता हूँ। गांव वालों को पता तो लगे कि मेरा भैया शहर से इंग्लिश की पढ़ाई करके आया। ठीक है? तो चाचा मिठाई खाओ। भैया किस खुशी में खिला रहे हो? चाचा मेरे भैया शहर से पढ़ाई करके आया अंग्रेजी की, उस खुशी में खिला रही हूँ। लो चाचा मिठाई खाओ। तो भैया एक अरे मुंशी, क्या हुआ जमीनों का? अभी तक रंडी खाने का काम चालू होगा कि नहीं? ठाकुर साहब, जब तक हम गांव वालों के अंगूठों के निशान नहीं ले लेते, जब तक रंडी खाने की बुनियाद नहीं रखी जा सकती। चलो इसका भी बंदोबस्त करते हैं। ए, कैसे आया है? वो ठाकुर साहब मेरा छोटा वाला भैया ना बाहर से पढ़ाई करके आया अंग्रेजी की, तो मैं उसकी खुशी में ना आपके लिए मोती चूर के लड्डू लेकर आया हूँ। ओ ठाकुर साहब, मेरा मतलब मोती चूर के लड्डू लेकर आया हूँ। ओए, चप्पल बाहर। ठाकुर ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। क्या हुआ भैया? ठाकुर ने हमसे जमीन तो ले ली कारखाने के नाम पे, लेकिन वहाँ पे कारखाना नहीं, रंडी खाना खोल लिया है। ये तो बहुत बढ़िया बात है भैया। बहुत बढ़िया बात बता रहा। तुम्हें ना पता, शहर में मैं 100 रुपए में लेने जाग रहा और उसमें भी लोनिया पता नानू कर रख रही।
साले ये दिन देखने के लिए मैंने दिमाग पे पढ़ा था, तुझे पता नहीं है तेरी पढ़ाई के लिए मैंने क्या क्या करा है। दिन में 3-3 बार नहीं 4-4 बार कांड दिए, तब जाकर तेरी पढ़ाई का खर्चा निकला है। तू साला गद्दार। क्यों गया खेत पे? अबे क्यों गया खेत पे? तेरी गांड में कीड़ा है क्या है? जब तुझसे मैंने करी जमीन जोतने मत चाहिए। अब ओ, खुददार आदमी हूँ, अपना ही करके खाऊंगा। भोसड़ी के जैसी तेरी शकल है ना, मुझे तो लगता है तू गांड भी पानी मांग कर धोता होगा। अब यहाँ क्या है बे? आजा खड़ा हो। आइंदा तुम लोगों में से खेत पे घूमना तो छोड़ो, कोई हगने मूतने भी नहीं जाएगा। गांव वालों, ठाकुर ने हमारे साथ धोखा किया है। कारखाने के नाम पे हम लोगों से हमारी जमीनें तो ले ली, पर हमारी जमीनों पर कारखाना नहीं, रंडी खाना बनाने की तैयारी कर रहा है। गुड्डू, पर ठाकुर साहब ने तो खुद अपने मुंह से कहा था कि इस गांव में कारखाना खुलेगा और इस गांव की तरक्की होगी। ठाकुर ने हमें किसी कागज पे लिख के तो नहीं दिया है कारखाना खुलेगा, वो बस हमारी जमीन हड़पना चाहता है। दिलावर, क्या ये बात सच है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है। अगर ऐसी बात है तो ठाकुर को हम अपनी जमीनें नहीं देंगे। गुड्डू, हमें पता है तुम शहर से इंग्लिश की पढ़ाई करके आए हो, तुम्हें कागजात के बारे में सब कुछ पता होगा। अगर ऐसा ही है तो हम ठाकुर को अपनी जमीनें नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। दिलावर, अगर आज के बाद ठाकुर के खिलाफ इस गांव में कोई कुछ बोला तो उसका अंजाम यही होगा। मैं एक इंस्पेक्टर की हैसियत से तुम्हारे पास आया था और अब दोस्त की खातिर तुम्हें बता रहा हूँ, जुल्म और अत्याचार के खिलाफ इस जंग में मैं तुम्हारे साथ हूँ। किसने करा ये सब? साहब, ठाकुर के आदमी आए थे, चच्चा से उनके अंगूठे के निशान मांगे, चच्चा ने मना कर दिया तो इन्हें मार के अंगूठे के निशान ले गए। देखा गांव वालों, पहले दिलावर, फिर मुश्ताक और अब चच्चा, और अगला नंबर हम में से किसी का भी हो सकता है। तो गुड्डू, अब हम क्या कर सकते हैं? ठाकुर के खिलाफ कौन जाएगा? अगर तुम लोग हमारा साथ दोगे तो हम इस गांव से ठाकुर का कहर खत्म कर सकते हैं। गुड्डू, अगर तुम्हारी बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो हम तुम्हारे साथ हैं। ठाकुर साहब, गांव से खबर मिली है, गांव में डांस पार्टी का प्रोग्राम हो रहा है, और तो और उसमें गईरोला की मशहूर रीना डांसर भी आ रही है। क्या गांव में डांस पार्टी का प्रोग्राम है और हमें कानो कान खबर नहीं? अगर ऐसी बात है तो हम जरूर जाएंगे। अरे मैया, अरे मैया, अरे मैया, अरे मैया, अरे मैया। अरे मिलती है दुख की रातों में मौज, लेने ये आया चल नाड़ा खोल। अरे मिलती है दुख की रातों में मौज, लेने ये आया चल नाड़ा खोल। अरे बोल 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 भैये बोल, तुझको क्या चाहिए? बोल भैये बोल, तुझको क्या चाहिए? झाटू हूँ मैं, लौंडिया बाजू हूँ, झाटू हूँ मैं, लौंडिया बाजू हूँ, एक नंबर का अय्याश हूँ, मुझको तो इसकी दुगिया चाहिए। अरे मैया, अरे मैया, अरे मैया, अरे मैया। ठाकुर, गांव वालों, मैं तुम लोगों की जमीनों के कागजात ले आया हूँ। गांव वालों, ये जितना दुश्मन मेरा है उससे कई गुना ज्यादा तुम्हारा। अब ये ठाकुर तुम्हारे हवाले।